मकर राशि के लिए अगस्त 2024 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम समझने जा रहे हैं कि अगस्त 2024 में मकर राशि के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। आपका स्वयं का स्वास्थ्य कैसा होगा, आर्थिक प्रबलता कितनी रहेगी, भाग्य का साथ किस क्षेत्र पर प्राप्त होने जा रहा है और कैरियर की स्थिति को हम यहाँ पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। कौन सी वो तारीख होंगी जो आपके लिए अनुकूल साबित होंगी और कौन सी वो तारीख है जिन तारीख में आपको सतर्कता रखनी होगी। इन तारीखों पर भी हम विश्लेषण देने जा रहे हैं। किस एकमात्र उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित किया जा सकता है, इस बात को हम जानने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य अर्थात आपके अपने राशि के अधिपति शनिदेव से। देखा जाए तो जीवन में स्वास्थ्य जान है तो जहान है कहा गया है और इस हिसाब से स्वयं शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं इस समय पर वक्री स्थिति पर चल रहे हैं और उनकी वक्रत्व स्थिति जो है स्वयं आपके अपने राशि मकर भाव पर, मकर राशि पर ही बनी हुई है। इस हिसाब से स्वास्थ्य में एक बहुत अच्छे अवसर को आप प्राप्त कर पाते हैं। पूर्व में ही यदि कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है, उस स्वास्थ्य जनित परेशानियों का आप निदान इस महीने पर प्राप्त कर पाते हैं। शनि आपके अपने राशि पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। धन की स्थिति समझते हैं तो धन भाव पर स्वयं शनिदेव विराजमान हैं और ऊपर से शनिदेव इस समय पर वक्री भी चल रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों को पूर्ण करने के लिए, किसी बैंक संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए, कोई भी धन यदि कहीं पर फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, उसको पूर्ण करने के लिए अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर प्राप्त है। ये मात्र इस महीने अगस्त भर नहीं बल्कि 15 नवंबर सन 2024 तक आपका समर्थन करेंगे भगवान शनिदेव। और यही है शनि देवता की सबसे बड़ी प्रभाव कि वो वक्री अवस्था पर आकर के उनका प्रभाव ज़्यादा प्रदान करते हैं और सदैव के लिए मकर राशि के धनेश भी शनिदेव बनते हैं और इस कारण से कोई आर्थिक प्रबलता का एक संचार आपको देखने को मिल सकता है। सुख की स्थिति कैसी रहेगी तो सुखेश बनते हैं आपके मंगल और मंगल इस समय पर चल रहे हैं अपने से एक घर आगे। भाई अच्छी स्थिति हो गई ना, अपने घर से एक घर आगे ही गए हुए हैं। यदि देखा जाए तो चतुर्थ से दूसरे भाव पर गए हैं, अर्थात यदि आप प्रॉपर्टी से कोई धन प्राप्ति की आकांक्षा लिए हुए हैं तो ये एक अच्छा समय होगा जहां पर आप अपने परिवार के संग मिल करके एक मांगलिक कार्य को भी संपन्न करा पाते हैं। पंचम भाव जहां पर ये मंगल बैठे हैं, इनको साथ मिला है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति और मंगल आपस में एक मित्रता निभाते हैं और यही मित्रता पंचम भाव पर है। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। आप स्वयं एजुकेशन में हैं, आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है और ये मात्र अभी तो चलिए मंगल है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति का साथ कभी नहीं छूटेगा आपके पंचम भाव पर और इसी कारण से आपकी विद्या, आपकी बुद्धि की प्रखरता का प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। चूंकि नौकरी भाव पर इस महीने के प्रारंभ में ही चंद्रमा विराजमान है, छठा स्थान है। चंद्रमा जहां होता है हमारा मन वहीं होता है, तो प्रारंभ में ही आप अपने मेहनत के कार्यों का प्रतिफल प्राप्त होते हुए देख सकते हैं। छठे भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध देव और बुध की स्थिति इस समय पर अष्टम भाव पर चल रही है। अब एक ऐसा समय होगा जहां पर आपको असमंजस से युक्त रखेगा ये बुध, क्योंकि बुध का संबंध हमारे मन मस्तिष्क से होता है, हमारे माइंड से संबंध होता है इस बुध का और ये अष्टम भाव पर स्वयं चले गए हैं। इस समय पर अपने जो कोई कार्य में यदि रुकावट आ रही है तो उसको उस पर आपका माइंड फंसा रहेगा। भाई कैसे उस काम से मुझे मुक्ति मिले, कोई नया कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करना है कहीं, उस पर आपका सब ज़्यादा ध्यान जाएगा। कोई संचार के क्षेत्र में आप संलग्न है तो वहाँ आपका मन जाएगा। तो बुद्धि इस समय पर कुछ समय के लिए असमंजस दो विचारों से युक्त हो सकता है। निराकरण के लिए भगवान श्री गणनायक पर हरा दुर्वा अर्पण जरूर कीजिएगा। दुर्वा दल जब हम भगवान श्री गणेश पर अर्पण करते हैं तो बुद्ध से जनित हमारे दोष दूर होते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति समझें, व्यापार की स्थिति समझते हैं यदि, तो सप्तम भाव पर सूर्य भगवान यहाँ पर उपस्थित रहेंगे पूरे 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक का समय अनुकूल हो गया आपके व्यापार के लिए। और विशेष बात तो ये होगी कि यदि आप दाम्पत्य जीवन के लिए यदि प्रयासरत हैं तो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सप्तम भाव पर है। कोई विवाह के लिए रिश्ते आप खोज रहे हैं तो एक अच्छा समय होगा, विशेष तौर पर 16 तारीख तक का। 16 तारीख तक के बाद का जो समय होगा तो ये सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अष्टम भाव पर चले जाएंगे।
मतलब आप अपने परेशानियों से लड़ पाते हैं, उससे बाहर निकलने का आपको एक विकल्प निकल पाता है। भाग्य को समझें तो भाग्य स्थान पर केतु बैठे हैं। यदि भाग्य उन्नति में कोई बाधा चल रही है तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि ऑलरेडी भाग्य भाव पर पड़ ही रही है। तो मतलब उस बाधाओं से भी मुक्ति मिलने का ये एक अच्छा समय हो सकता है ये अगस्त का महीना। कैरियर पर समझें तो कैरियर भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र इस समय पर अष्टम भाव पर है। हमारे कार्य क्षेत्र, यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं तो आपको एक अच्छा सफलता मिल सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय पर ज़्यादा अनुसंधान करते हैं, ज़्यादा खोज करते हैं, तो उस खोज का परिणाम आपको मिलेगा। नौकरी मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने प्रयास किया, खोज किया, उस अन्वेषण कार्य को पूर्ण किया, तो यहाँ से मुझे वहाँ सफलता मिला। कोई काम चाहिए, उस काम के लिए आपने इस समय पर प्रयास किया, आपने वहाँ पर डूब करके मेहनत किया, उसका परिणाम मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ज़्यादा इस समय पर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी और उसका परिणाम यहाँ पर प्राप्त होता है। एक होता है जब हमें परिणाम की प्राप्ति न हो, ये समय होगा उस परिणाम को आप तक पहुँचाने का। स्वयं इनकम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल पूरा रहेंगे पंचम भाव पर। इनकी जो एक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि अपने स्वयं के घर पर जाएगी। भाई लाभेश की स्थिति यदि पंचम पर है, उनकी दृष्टि भी जारी है, तो कोई मनोनुकूल कार्य इस महीने साबित हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। लोगों से आपको समर्थन मिलेगा। मंगल का प्रभाव आ गया ना पंचम भाव पर, आपकी एनर्जी चली गई पंचम भाव पर, तो इस कारण से ये समय होगा जो लाभ के लिए मैं अपनी एनर्जी लगा पाता हूँ और लाभ मुझ तक आकर्षित हो पाता है। कोई नौकरी से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, या फिर कोई घरेलू कार्य है, उसके कामनाओं की सिद्धि के लिए आपकी एनर्जी लगेगी और वो कार्य सिद्ध होते हुए भी नजर आता है। मंगल की दृष्टि अपने ही राशि पर है। अब इसी महीने पर 19 अगस्त का वो दिन होगा जिस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा, जो कि भाई बहनों का प्रतीक होता है। और ठीक 26 अगस्त का वो दिन होगा जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ संयोग बनेगा। पूरे इस महीने को अनुकूल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, उनका प्राकट्य हो रहा है। और साक्षात शिव शंकर की कृपा का तो ये समय चल ही रहा है। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान शिव शंकर जी कोई भी प्रकार के हमारे अरिष्ट बात है उसको मेटने का सामर्थ्य एकमात्र महादेव के पास है, और वो सावन महीना भी चल भी रहा है। तो भगवान शिव जी पर भस्म का लेपन जरूर कीजिएगा। भस्म उठाइए, भगवान शिव जी को ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ अर्पण कर दीजिए। अति प्रिय भगवान शिव शंकर जी को ये भस्म होता है। अब कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीख आपके लिए अनुकूल होंगी, कौन सी वो तारीख हैं जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शुभ तारीखों में हैं 13 अगस्त, 14, 18, 19, 21 और 22 अगस्त। वहीं पर कुछ तारीख ऐसी हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, 5, 6, 7, 16, 24 और 25 अगस्त। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को संपन्न कराइए। निश्चय मानिए ये महीना एक सफलता कारक महीना सिद्ध हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार के रूप में अपना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरों तक इस मैसेज को, इस राशिफल को जरूर पहुंचाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।